हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 15.1 क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी, जिस चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। और इसका इंट्रोडक्शन भी पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी होती क्या है? किसी घटना की होने की संभावना और ना होने की संभावना को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी, होने की संभावना। पॉसिबिलिटी क्या होता है? पॉसिबिलिटी इट मीन्स कोई भी इवेंट है वह कितना पॉसिबल है, कितना पॉसिबल है और कितना पॉसिबल नहीं है, उसको ही प्रोबेबिलिटी कहेंगे। तो प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी, और पॉसिबिलिटी इज a measure likelihood of an event, कोई घटना to occur। तो किसी घटना के होने की संभावना और ना होने की संभावना को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसको ही मैंने इंग्लिश में लिख दिया है। ओके, प्रोबेबिलिटी कभी एक से ज़्यादा नहीं हो सकती और जीरो से कभी कम नहीं हो सकती। जीरो से कम इट मीन्स नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहाँ पर लिख देते हैं, एक फंडा है, यहाँ पर पॉइंट बनाकर लिख लेते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा। प्रोबेबिलिटी इज नॉट नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। और क्या प्रोबेबिलिटी एंड इज नॉट मोर देन 1, कभी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, मतलब 0 से कम नहीं हो सकती। और क्या होता है, कभी 1 से मतलब 1 से कभी ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इसको किस तरीके से डिनोट कर दिया है, तो यहाँ पर लिखते हैं प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 0 से नेगेटिव नहीं होती है। इक्वल ज़रूर हो सकती है, प्रोबेबिलिटी 0 के इक्वल ज़रूर हो सकती है, बट देखो इक्वल ज़रूर हो सकती है बट उससे कम नहीं हो सकती। इट मीन्स नेगेटिव नहीं हो सकती, और 1 से कभी ज़्यादा नहीं हो सकती। और प्रोबेबिलिटी किससे डिनोट करते हैं? प्रोबेबिलिटी, और यह क्या है? इवेंट, जो भी इवेंट हो। तो इसको विच इज डिनोटेड बाई PE। ये प्रोबेबिलिटी है और ये इवेंट है। ओके, ये लिख लिया। अब देखो यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ, सभी का जितनी भी प्रोबेबिलिटी होंगी उनका सम करेंगे। इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1, जितने भी प्रोबेबिलिटी हो उनका सम करेंगे। और प्रोबेबिलिटी किसकी होती है? इवेंट की। जितने भी इवेंट होंगे उन सब का ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 1। हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। ओके, ये एक पॉइंट बना लो। ये क्या है? ना होने की प्रोबेबिलिटी, और ये क्या है? होने की प्रोबेबिलिटी। इस पे देखो ई बार, इसको डैश से भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, ना होने की प्रोबेबिलिटी को इससे भी डिनोट कर सकते हैं, और होने की प्रोबेबिलिटी को PE से डिनोट करते हैं, और ना होने की प्रोबेबिलिटी को P' से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, किसी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी P'। ना होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। अगर सम करेंगे दोनों का, कोई प्रोबेबिलिटी होने की पॉसिबिलिटी और ना होने की पॉसिबिलिटी इज इक्वल टू कितना होगा? 1 होगा। कोई घटना है उसको ना होने की प्रोबेबिलिटी और होने की प्रोबेबिलिटी, ये ना होने की प्रोबेबिलिटी है ये, और होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू हमेशा 1 होता है। ओके स्टूडेंट्स, श्योर आएगा। और क्या आएगा? सर्टेन इवेंट। तो मतलब ये पॉसिबल है, और पॉसिबल हो, कोई भी इवेंट पॉसिबल हो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी? 1 होगी। कोई इवेंट पॉसिबल है उसकी प्रोबेबिलिटी 1, और कोई इवेंट
इम्पॉसिबल है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। और ये मैंने पहले ही बता दिया है, कभी प्रोबेबिलिटी 0 के इक्वल हो सकती है बट 0 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से कभी बड़ी नहीं हो सकती। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये सब तो मैंने लिखा ही दिया है। यहाँ पर एक चीज़ और लिख लो, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी भाई? 0 होगी। ओके, और पॉसिबल इवेंट, पॉसिबल इट मीन्स, देखो पॉसिबल बोल दे, पॉसिबल या श्योर बोल लो या सर्टेन बोल लो, सर्टेन, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सर्टेन इवेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी। और प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज़्यादा हो नहीं सकती। ओके, अब चलते हैं नंबर्स पर। नंबर्स क्या होते हैं? आप सोच रहे होगे सर कि नंबर क्या होता है, तभी बताते हैं नंबर क्या होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि इसमें प्राइम नंबर की बात करेंगे। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या होता है? यहाँ पर पॉइंट्स बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, 1 2 3 एंड देन 4। देखो यहाँ पर क्या है? प्राइम नंबर। इसको प्राइम नंबर लिख लेता हूँ। तो देखो स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वह नंबर होता है जो खुद से कट जाए। खुद से कट जाए इट मीन्स स्वयं से कट जाए, इट सेल्फ। यहाँ पर लिख लो इट सेल्फ, इट सेल्फ, खुद से कट जाए। इट मीन्स जैसे कि खुद से कटे, प्राइम नंबर वह होता है जो खुद से कटे, जैसे कि 2 3 5 7, ये क्या है? प्राइम नंबर है जो कि खुद से कटेंगे। और 1 कभी भी प्राइम नंबर नहीं है। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जो किसी दूसरे से कट जाए, जो किसी दूसरे से कट जाए। तो यहाँ पर लिख देते हैं ओनली अदर, अदर। तो यहाँ पर जैसे कि जो किसी दूसरे से कट जाए, खुद से तो कटे ही बट दूसरे से भी कट जाए, उसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर मान लो 6 है, तो ये 2 से भी कट रहा है, 3, और ये किससे कट जाएगा भाई? 6 से भी, खुद से ही कट रहा है। ओके, 1 आ जाएगा। और फिर किससे कट रहा है? देखो ये 3 से भी कट रहा है। ओके, तो मतलब जो खुद से भी कटे और दूसरे से भी कटे उसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे। इवन नंबर क्या होता है? जो 2 से कटे, जो 2 से कटे, इट इज डिवाइडेड बाई 2। जो 2 से कट जाए, जो 2 से कट जाए, जो 2 से कट जाए उसको क्या बोलेंगे? इवन नंबर। बट जो ऑड नंबर होगा वो इट इज़ नॉट डिवाइडेड बाई 2, वह 2 से नहीं कटेगा। ओके, कटेगा बट पॉइंटिंग में नंबर नहीं आना चाहिए। और आप सोच रहे होगे भाई कि 1 तो इसमें देखो, 1 कभी ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। तो लिख लेते हैं 1 इज नॉट, 1 इज नॉट, 1 इज नॉट, जो 1 है वो इज नॉट प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। समझ में आया? अब चलते हैं कोइंस पर। कोइंस इट मीन सिक्के। तो सिक्के से भी रिलेटेड इसमें बहुत सारा अपन को पढ़ना है, बहुत सारे क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पॉइंट बना के। तो कॉइन्स में क्या होता है भाई? हेड और टेल होता है। तो 1 कॉइन को अगर स्पिन करेंगे, 1 कॉइन को क्या करेंगे? स्पिन करेंगे। 1 कॉइन स्पिन मतलब उछालेंगे, तो उसके जो इवेंट्स बनेंगे कितने बनेंगे? तो देखो एक काम करो, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक याद रख लो कि जितने भी कॉइन हो 2 टू दी पावर उतनी कर दो। देखो 1 कॉइन है तो 2 टू दी पावर 1, तो कितने इवेंट बनेंगे? 2। क्या बनेंगे? देखो हेड, हेड बनेगा एक तो, और एक क्या बनेगा? टेल बनेगा, यही बनेंगे ना। तो इसको इस तरीके से इस बॉक्स में अपन को बंद करना है। अब देख लो कि यदि मानो कि अगर 2 कॉइन को मैंने यदि स्पिन किया
तो कितने इवेंट्स बनेंगे? तो आप देख सकते हो, देखो 2 कॉइन को स्पिन किया मैंने, तो 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा 2। उतनी ही पावर लगानी है जितने कॉइन को अपन स्पिन करेंगे। तो कितने प्रोबेबिलिटी बनेगी, कितने इवेंट बनेंगे? 4 ही तो इवेंट बनेंगे। तो देखो किस तरीके से बन सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम में वो तो हेड हेड आएगा, हेड हेड आएगा, इनटू फिर हेड हेड आएगा, हेड 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 टेल। देखो हेड टेल ही तो होता है 1 कॉइन इंटू 1 कॉइन, तो इंटू 1 कॉइन, 1 कॉइन कितना 2 कॉइन हो गया। अब इसका इसमें इंटू कर लो, देखो कितना आ जाएगा 4 ही बनेगा। देखो हेड का इसमें इंटू करो, तो हेड कॉमा हेड एंड देन कॉमा लगाएंगे इधर, हेड कॉमा टेल, यही तो बनेगा, हेड कॉमा टेल। और क्या बनेगा देखो, अब टेल का इंटू कर लो इसमें, टेल कॉमा हेड हो जाएगा, कॉमा टेल कॉमा टेल हो जाएगा, होगा ना। तो कितने इवेंट बने, 1 2 3 4, कितने इवेंट बने 4। ओके, समझ में आया। इसी तरीके से यदि मैंने 3 कॉइन्स को मैंने स्पिन किया, उछाला, तो कितने इवेंट बनेंगे मेरे पास। देखो तो क्या करेंगे, देखो 1 कॉइन को पहले लिख लो अच्छी तरीके से, 1 कॉइन इंटू 1 कॉइन इंटू 1 कॉइन, ओके लिख लिया। अब इंटू कर लो, देखो हेड का, देखो इसका इसमें देखो मैंने अभी जस्ट नाउ अभी इंटू किया था, इतना आया था मेरे पास, इतना आया था। तो यहाँ पर भी देखो इंटू होगा ना भाई, तो इन दोनों का इंटू कर लो, इतना ही आएगा मेरे पास। और ये अभी रख लो थोड़ी देर के लिए, तो ये क्या हो गया, हेड एंड देन टेल, ये हो गया इंटू। इसका इसमें करेंगे भाई तो इतना ही आएगा स्टूडेंट्स, इतना ही आएगा। तो इसको एक बार लिख लेते हैं, हेड कॉमा हेड कॉमा हेड कॉमा टेल, टेल कॉमा हेड और टेल कॉमा टेल, कितना ही आएगा। अब इसका इसमें इंटू कर लो, देखो हेड का इतने पूरे में अंदर इंटू कर लो, कितना आएगा मेरे पास। देखो हेड का इसमें करेंगे तो हेड कॉमा हेड कॉमा हेड, इतना ही आएगा। इसमें करेंगे तो क्या आएगा, हेड कॉमा टेल, यही आएगा, कॉमा हेड का इसमें करेंगे तो क्या आएगा, हेड टेल हेड, कॉमा लगा लिया। अब देखो टेल टेल है, इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा, हेड टेल टेल, इतना ही आएगा। अब देखो टेल का करेंगे इसमें सभी में इंटू, तो कर लो भाई। इसका इसमें करा स्टूडेंट्स, कितना आएगा, टेल कॉमा हेड, इतने आएगा। और इसके कितने इवेंट्स बनेंगे, तो 2 टू देखो 3 कॉइन्स को मैंने स्पिन करा, तो 2 टू द पावर कितना हो जाएगा, देखो 2 टू द पावर कितना हो जाएगा 3, तो कितने 8 बनेंगे ना, 8 बनेंगे ना। तो इसके इवेंट्स कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। तो इसका इसमें कर लिया, इतना आ गया। अब देखो टेल का इसमें करेंगे तो क्या बनेगा, टेल हेड हेड, इसका इसमें करेंगे तो क्या बनेगा, टेल टेल हेड, और इसमें करेंगे तो क्या बचेगा, टेल टेल एंड देन 10। तो कितना हो गया देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने इवेंट बने भाई, कितने इवेंट्स बने स्टूडेंट्स, 8 ही बने। ओके, कॉइन्स का अपन को कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब चलते हैं कार्ड्स पर। कार्ड्स से रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर ही आता है, तो कार्ड्स को देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको मैं चार्ट टाइप में बताऊंगा। तो देखो मेरे पास क्या है, कार्ड्स हैं, और कार्ड्स इतना पता होना चाहिए, बस 52 कार्ड्स होते हैं, बस इतना पता होगा आपको, तो मैं कार्ड्स के बारे में अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन भी समझा सकूंगा और ये भी समझा सकूंगा। तो देखो कार्ड्स कितने होते हैं, 52, और उनको कितने 26 एंड देन 26 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। और कार्ड्स में 2 कलर होते हैं, रेड एंड देन ब्लैक। तो इस साइड लिख लेते हैं, जो रेड कलर के कार्ड्स होते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं, जो रेड कलर के कार्ड्स होते हैं यहाँ पर लिख लो। जो मेरे पास रेड कलर के कार्ड्स होते हैं, रेड यहाँ पर लिख दिया मैंने, रेड कलर के कार्ड होते हैं। और क्या ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने ब्लैक। तो देखो 52 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट्स, 26 और 26, इतना ही तो होगा। ओके, इतना समझ में आना चाहिए बस। तो इतना अपन ने कर लिया। अब देखो 26 को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसमें भी रेड कलर के 2 टाइप के मतलब कार्ड्स होते हैं मेरे पास। 2 टाइप्स के कितने, देखो एक तो हार्ट होता है,
एंड देन एक क्या होता है, डायमंड होता है। ये डायमंड है, ओके, ये हो गया डायमंड। और इसमें भी 2 टाइप के कार्ड्स होते हैं अपने पास, एक स्पेड्स और एक होता है क्लब्स। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आना चाहिए बस। ज़रूरी नहीं है कि आपको पत्ते खेलना ही आता हो तो ही कर पाएंगे, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ओके। तो देखो कितने टाइप्स के होते हैं, देखो इसमें भी 26, देखो 26 यहाँ पर देखो कार्ड डिवाइडेड कर दिए थे। अब देखो 26 को भी 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, इसको 2 पार्ट्स में इसको भी मैंने डिवाइड कर दिया, तो कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे सभी के पास। तो इसको लिख लेते हैं, इसके भी कार्ड कितने होंगे, 13। तो यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर 13 कार्ड इसके, 13 कार्ड इसके, 13 कार्ड इसके और 13 कार्ड इसके, ओके। इतना समझ में आया। ज़रूरी नहीं है आपको कि मतलब पत्ते खेलना ही आते हों तभी आप कर पाओगे, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये कॉन्सेप्ट समझ लो बस। और तो देखो हार्ट किस तरीके का होता है, हार्ट तो आप तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। हार्ट इस टाइप का होता है, डायमंड थोड़ा तिरछा होता है, इस तरीके का, इस तरीके का थोड़ा तिरछा होता है। और इसको फिल कर दूं, इस तरीके का थोड़ा डायमंड। एनसीईआरटी में फिगर्स दे रखे हैं, देखो ये अपना डायमंड है, ये हार्ट है, ये स्पेड्स है एंड देन ये क्लब्स है। और ये दोनों ब्लैक कलर के होते हैं और ये दोनों रेड कलर के होते हैं। देखो अपने पास उसी को चार्ट टाइप में मैंने बना दिया है। स्पेड्स किस तरीके का होता है अपने पास, देखो थोड़ा ऐसा किया और थोड़ा ऐसा कर लिया, ये बन गया आपका स्पेड है। थोड़ा स्पेड इस तरीके का होता है, एनसीईआरटी से देख लेना स्टूडेंट्स। और ये थोड़ा ट्री टाइप का होता है, इस तरीके का, इस तरीके का, ओके स्टूडेंट्स। तो ये समझ में आया, ये 13 पार्ट्स में होते हैं। अब देखो, अब 13 पार्ट्स में तो होते हैं, बट इसमें है क्या क्या, इसमें बट है क्या क्या, तो यहाँ पर देखो समझ लेते हैं। तो देखो सभी में किंग होगा, क्वीन होगा और जैक भी होगा, सभी में। कभी कभी क्वेश्चन आएगा कि फेस कार्ड बताओ, तो फेस कार्ड कौन सा हो सकता है, देखो किंग होता है, उस पर किंग छपा रहता है, किंग होता है, और क्या होता है, एक क्वीन होता है और एक जैक होता है। जैक जो उसका मतलब राजा का नौकर होता है, उस टाइप में सभी में यही होते हैं। तो कितना, इसका भी किंग होगा इसका भी क्वीन होगा एंड देन जैक होगा, इसका भी किंग होगा, सभी का किंग होता है और सभी का क्वीन होता है और सभी का जैक होगा। यहाँ पर भी लिख लेता हूँ, किंग, क्वीन एंड देन जैक, लिख लिया। तो देखो फेस कार्ड कितने होते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट बना लो, फेस कार्ड कितने होते हैं, देखो सभी में 3 है और कितने पार्ट है, 1 2 3 4, तो 3 × 4 एंड देन कितने हो जाएंगे भाई, 12 फेस कार्ड होते हैं अपने पास। तो आप इजीली बता सकते हो कि कितने फेस कार्ड होते हैं, तो 12 अपने पास फेस कार्ड होते हैं। समझ में आया कौन कौन सा, किंग, क्वीन और जैक, सभी में यही होते हैं, किंग, क्वीन, जैक, इसका भी, डायमंड का भी, स्पेड का भी, क्लब का भी एंड देन हार्ट का भी। ओके स्टूडेंट्स, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो आप कभी भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते हो कार्ड का। यहाँ समझ लो, देखो कार्ड होते 52, इन दोनों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, रेड में एंड ब्लैक में। तो रेड कितने हो गए, 26 और ब्लैक कितने हो गए, 26। और रेड वाले कार्ड्स होंगे उनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और ब्लैक वाले कार्ड होंगे उनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 13 होंगे, तो 26 का हाफ करेंगे तो 13 और 13 बनेगा। तो ये हार्ट, इसमें भी रेड वाले में देखो हार्ट आता है एंड देन डायमंड आता है, और ब्लैक वाले में स्पेड एंड देन क्लब आता है। और देखो इसमें सभी में फेस कार्ड कितने होते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। तो यहाँ पर समझ लो फेस कार्ड कितने होते हैं, किंग, क्वीन, जैक, तो सभी के यही 3 होते हैं, यही फेस कार्ड होते हैं जिस पर मतलब चेहरा बना रहता है।
ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? तो आप बोल सकते हो कितने किंग होते हैं, 1 2 3 4, 4 किंग होते हैं। यहाँ पर लिख दो यहाँ पर किंग कितने होते हैं, किंग 4 होते हैं। क्वीन भी कितने होते हैं, देखो 1 2 3 4, 4 क्वीन होते हैं। और जैक भी कितने होते हैं स्टूडेंट्स, 4। तो सभी कार्ड्स 4 4 होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स एक बार एक फॉर्मूला अच्छी तरीके से नोट डाउन कर देता हूँ कि होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी, एक बार अच्छी तरीके से लिख देता हूँ फिर भी। ना होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू हमेशा 1 होता है दोनों को प्लस करने पर। ओके, अब कभी मैंने बोला ना होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, मैंने कभी बोला कि ना होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। ना होने की प्रोबेबिलिटी ये लिखा है मेरे पास, ना होने की प्रोबेबिलिटी ये ना होने की प्रोबेबिलिटी है। तो होने की प्रोबेबिलिटी क्या कर देंगे, 1 में से माइनस आउट कर देंगे। तो देखो 1 लिखा, माइनस इसको उस साइड ट्रांसफर करेंगे, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा होने की प्रोबेबिलिटी। तो ये अपना एक फॉर्मूला बन गया। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा होने की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए होगी तो इसको माइनस करना पड़ेगा, उस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 में से ना होने की प्रोबेबिलिटी माइनस आउट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा इसको लिखते कैसे हैं प्रोबेबिलिटी को, PE, इसका एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर लिखा है मेरे पास, क्या लिखा है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई इट मीन्स क्या है, इवेंट है। तो यहाँ पर देखो इसको और शॉर्ट में लिख सकते हैं, और इसको भी देखो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो इसको अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, देखो किस तरीके से, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं नंबर ऑफ, इस तरीके से देखें, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये फॉर्मूला अच्छी तरीके से याद रखना है आपको स्टूडेंट्स, यही आपका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। ये बेस है इसका, और बिना बेस के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो समझ में आया? आप चलते हैं एक्सरसाइज 15.1 पर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझना है, पहले पढ़ना है अच्छी तरीके से, सॉल्व तो आराम से कर लोगे आप। देखो क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, मतलब होने की प्रोबेबिलिटी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई क्या है, इवेंट है, तो होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमेशा 1 होती है। देखो मैंने अभी बताया था, होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी, देखो यहाँ पर प्लस भी लगा है तो कितनी होती है, 1। ओके, यहाँ पर कितनी होती है, 1। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट हैपन, ना होने की प्रोबेबिलिटी इज सच द इवेंट इज कॉल्ड, उस इवेंट को क्या कहते हैं। देखो जो इवेंट पॉसिबल ही नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी, मैंने बताया था ना। और उसे क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। ये तो मैंने बता दिया ना अभी। देखो जो कभी पॉसिबल ही नहीं हो उसे इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। तो यही तो बोल रहा है, यही तो क्वेश्चन बोल रहा है कि कैन नॉट हैपन, ना होने की प्रोबेबिलिटी, और इवेंट है, ना होने की प्रोबेबिलिटी, ना होने की घटना को क्या कहेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। जस्ट इसी तरीके का थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज सर्टेन, मैंने सर्टेन बताया था, कभी सर्टेन लिखा हो, श्योर लिखा हो, अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको, इस तरीके से समझ में आएगा। देखो सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1, और उसको क्या बोलते हैं, पॉसिबल इवेंट या श्योर इवेंट। ओके, तो यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर देखो सर्टेन प्रोबेबिलिटी बोल रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है, और उसे क्या बोलते हैं, पॉसिबल इवेंट, क्या बोलते हैं, पॉसिबल इवेंट। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट। मैंने बोला था कितनी भी प्रोबेबिलिटी हो, कितने भी इवेंट हो,
उनका जब सम करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कितना होगा, 1 आएगा। देखो जस्ट 1 मिनट रुको, देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है, देखो ये देखो, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट्स इज एक्सपेरिमेंट इज कितना होता है, 1। यही तो बताया था मैंने, तो यही मेरे को फिल इन द ब्लैंक में पूछ लिया, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा। अब बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ग्रेटर देन, किससे ज़्यादा होगी, और इक्वल टू, किसके इक्वल टू होगा, देखो ग्रेटर देन किससे होगी, 1 से, 1 के ग्रेटर देन होगी। देखो ओके स्टूडेंट्स, देखो ग्रेटर देन किसके होगी, 0 के ग्रेटर देन होगी और इक्वल भी होगी। और लेस देन, किससे लेस देन होगी प्रोबेबिलिटी, लेस देन और इक्वल, किसके इक्वल होगी, 1 के। देखो इस कॉन्सेप्ट को भी मैंने बताया अभी जस्ट नाउ। देखो प्रोबेबिलिटी हमेशा देखो 0 से बड़ी होगी या ग्रेटर देन हो सकती है, बट 1 के इक्वल हो सकती है या 1 से कम हो सकती है, यही तो बोल रहा है। देखो लेस देन, तो आपको ये समझ में आया, फिल इन द ब्लैंक समझ में आया। ओके, आप चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम एक्सपीरियंस, मतलब कि 50-50 चांसेस हों, तो वह बताइए ये प्रोबेबिलिटी है या नहीं है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट क्या बोल रहा है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट कार, एक कार को स्टार्ट करता है, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। तो क्या पता कि स्टार्ट हो और नहीं भी हो सकती है, तो ये 50-50 चांसेस नहीं है, तो इसको क्रॉस कर देते हैं। अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट्स अ बास्केटबॉल, बास्केटबॉल को शूट करती है ही और सी, शूट और मिस द शॉट, उस शॉट को मिस करेगा या शॉट करेगा, तो इसके भी 50-50 चांस नहीं है, तो इसको भी क्रॉस कर देते हैं। आ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग, तो इसके 50-50 चांस नहीं है। ओके, इसके शायद हाँ हैं, इसके 50-50 चांस हैं, इसके 50-50 चांसेस हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो उतने ही होंगे, वो तो डिफाइन है, डेफिनेट है, तो इसलिए क्या होगा, ये इक्वली लाइकली आउटकम होगा। अ बेबी इज़ बोर्न, इट इज़ बॉय और गर्ल, ये भी 50-50 चांसेस हैं, तो ये भी क्या होगा, इक्वली लाइकली आउटकम होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। जब हम टॉस करेंगे या तो वो हेड आएगा या तो वह टेल आएगा, तो क्या होगा, इक्वली आउटकम होगा, तो इसको इंग्लिश में लिख देना है अपन को। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये बोल रहा है। तो देखो इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट में तो आएगा, तो मतलब 0 से ज़्यादा है, बट नेगेटिव, ये देखो ये भी 15/100 हो जाएगा, तो इसका इसमें डिवाइड करेंगे कितना आएगा, देखो 0 से ज़्यादा आएगा, इसका देखो है ही पहले से, बट प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर का आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। बोल रहा है इफ प्रोबेबिलिटी 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ना होने की इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताना है अपन को। तो एनसीईआरटी अपने पास में रखना और इसको रखते हैं साइड में और क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। तो मेरे पास क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, मेरे पास होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.05, और मेरे से क्या पूछा है, ना होने की प्रोबेबिलिटी पूछी है, ना होने की प्रोबेबिलिटी मेरे से पूछी है। तो मैंने ना होने की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बताया था 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी, तो इसको माइनस आउट कर देते हैं। सो ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या करेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 माइनस पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे, तो क्या होगा, देखो 1 में से इसको माइनस आउट कर लो, 0.05 है,
तो यहाँ पर भी पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा। देखो 0.00 कर लो, इसको 0.00 कर लो, इसको थोड़ा कट कर देते हैं। 0.00 माइनस 0.05 माइनस आउट करना है। तो देखो 1 इस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ पर 9 10 हो जाएगा। इस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे कितना हो जाएगा मेरे पास 10 हो जाएगा। 10 में से अगर 5 गया तो कितना बचेगा 5, और 9 में से तो 95.0। ये क्या हो जाएगा, ना होने की प्रोबेबिलिटी मेरे पास आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहे हैं, तो देखो इस बैग से भी रिलेटेड कुछ बॉल्स आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। देखो इससे भी रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, उसको भी देख लेते हैं पहले। देखो स्टूडेंट्स, मेरे पास क्या है, एक बैग है, ये बैग रहा, इसमें कुछ रेड कलर की बॉल्स से रिलेटेड समझ लो, रेड कलर की, वाइट कलर की एंड देन ब्लैक कलर की बॉल्स है मेरे पास। तो ये इस बैग्स में टोटल आउटकम कितना है, टोटल बॉल्स कितनी है 3 है। अब देखो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालने को कहे कभी भी तो कैसे निकाले, प्रोबेबिलिटी रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। रेड बॉल कितनी है इस बैग में, कितनी रेड बॉल है, तो 1 है, तो 1 मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल, और टोटल आउटकम कितना हो जाएगा 3। तो ये आपका ऐसे ही रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। समझ में आया। वाइट बॉल का कहे तो क्या करेंगे, तो वाइट बॉल कितनी है 1 ही है, तो 1/3 हो जाएगा ये भी। अच्छा, अब इसमें ये बोल दे ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो इसमें ग्रीन बॉल है नहीं, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0, तो 0, और टोटल आउटकम कितना है 3 है, तो इसका इसमें डिवाइड करेंगे कितना है 0। ओके, और मैंने बताया था इम्पॉसिबल होने की प्रोबेबिलिटी क्या, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। तो इसमें देखो ग्रीन है ही नहीं, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0 होगी। समझ में आया कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आप समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, अ बैग लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, मालिनी टेक आउट 1 कैंडी, एक कैंडी निकालती है विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक आउट। क्या देखो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी की बोल रहा है, तो इसमें ऑरेंज है क्या स्टूडेंट्स, ऑरेंज है, तो देखो इसमें क्या है, देखो एक बैग है उसमें लेमन फ्लेवर्ड की कैंडी है मेरे पास, बट किसका पूछा है ऑरेंज का, तो ये इम्पॉसिबल है कि उसमें ऑरेंज होगा ही नहीं, तो ये क्या होगा इम्पॉसिबल इवेंट होगा, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती 0। और ये क्या पॉसिबल इवेंट है, देखो यहाँ पर लेमन फ्लेवर्ड कैंडी चाहिए, तो देखो तो ये क्या है पॉसिबल इवेंट है, तो पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0। तो यहाँ पर लिख देते हैं, फर्स्ट वाले में क्या चाहिए था ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी क्या होगा, इम्पॉसिबल इवेंट होगा, इम्पॉसिबल इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया, ठीक है। चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड के लिए क्या बोल रहा है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, लेमन फ्लेवर कैंडी, तो लेमन फ्लेवर कैंडी उसमें होगी, तो ये पॉसिबल इवेंट है, और पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पॉसिबल इवेंट, इट इज़ अ पॉसिबल इवेंट, सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, देखो इट इज़ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैव द सेम बर्थडे, ना होने की प्रोबेबिलिटी दी गई है कि 2 स्टूडेंट का जो बर्थडे है ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी मेरे पास दे रखी है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, मतलब उसी दिन बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी मेरे को पूछी है 2 स्टूडेंट्स की, और ना होने की प्रोबेबिलिटी मेरे को दी गई है। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरे पास ना होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी किससे डिनोट करते हैं, पी डैश इवेंट से। कितना दे रखा मेरे पास 0.992, और मेरे को क्या पूछा है, होने की प्रोबेबिलिटी मेरे को पूछी है, ये मेरे को पूछा है, तो लिख लेते हैं सो
होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, 1 माइनस 0.99992। तो इसको इससे माइनस आउट कर लो, देखो 1.000 और इससे मेरे को 0.992 को माइनस आउट कर देना है। तो माइनस आउट करना पड़ेगा क्योंकि होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो 1 माइनस ना होने की प्रोबेबिलिटी माइनस आउट करना पड़ेगा। ये तो मैंने पढ़ा है ना अभी जस्ट। देखो स्टूडेंट्स, मैंने बताया होने की प्रोबेबिलिटी पूछे तो 1 माइनस ना होने की प्रोबेबिलिटी माइनस आउट करना है, तो यही मैंने माइनस आउट कर दिया है। समझ में आया? तो यहाँ पर देखो 1 इधर जाएगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, और 10 में से अगर 8 गया, 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, 9 तो 0.0। ये होने की प्रोबेबिलिटी मेरे पास आ गई है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया क्वेश्चन? यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है अ बैग कंटेंस 3 रेड बॉल्स। रेड बॉल कितनी है? 3, एंड ब्लैक बॉल 5 हैं। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड एंड नॉट, सेकंड बोल रहा है नॉट रेड। तो पहले रेड होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए और रेड ना होने की प्रोबेबिलिटी मेरे को निकालनी है। तो देखो अच्छी तरीके से समझते हैं, एनसीईआरटी को रखते हैं साइड में। तो देखो स्टूडेंट्स, मेरे पास क्या है, एक बैग है, ये रहा मेरे पास बैग। इस बैग में देखो रेड बॉल, देखो रेड बॉल कितनी है मेरे पास, 3 है ना, 3 लिख लिया। ओके, और जो ब्लैक बॉल है मेरे पास कितनी है, जो ब्लैक है उसको बी से डिनोट कर लिया, कितनी है मेरे पास, 5 है। तो टोटल आउटकम कितना है इसके पास, टोटल आउटकम तो लिख लेता हूँ यहाँ पर। टोटल आउटकम मेरे पास गिवन है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम, तो लिख लेता हूँ अच्छी तरीके से, नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितना है मेरे पास, देखो 3 + 5 कितना हो जाएगा, टोटल 8। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए मेरे को। तो यहाँ पर मेरे को क्या चाहिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ रेड बॉल। रेड बॉल का फेवरेबल आउटकम कितना होगा, देखो रेड बॉल कितनी है, तो 3 है मेरे पास। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। तो क्या लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। रेड बॉल की मेरे को प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो रेड बॉल लिख लिया। किससे डिनोट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो रेड बॉल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ये चाहिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम, नंबर ऑफ टोटल आउटकम यही चाहिए। तो देखो स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। मेरे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है, देखो जिसका बोले वही नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम होता है। देखो रेड बॉल का बोला तो कितना है मेरे पास, PR = 3 है फेवरेबल आउटकम, देखो मेरे पास। और टोटल आउटकम कितना है, उसमें बॉल्स कितनी है, टोटल सब कुछ जोड़ते हैं उसमें कितना है, देखो इसमें जितने भी होंगे इस बैग में और भी होते तो उसको ही टोटल आउटकम करते। तो कितना है इसमें टोटल आउटकम, 8 है। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। सेकंड पर देखते हैं, सेकंड के लिए क्या बोल रहा है, नॉट रेड। सेकंड के लिए क्या बोल रहा है, नॉट रेड। तो नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए, देखो नॉट रेड के लिए क्या चाहिए, P-R, यही तो चाहिए। तो क्या कर देंगे, 1 - PR, मतलब ना होने की प्रोबेबिलिटी पूछिए तो 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी, यही तो करना है। तो देखो मेरे पास क्या है, देखो 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/8। तो इसको इससे माइनस आउट कर लो, देखो यहाँ पर डिवाइड फ्रैक्शन बन गई, यहाँ पर 8 लिख दिया। इसका इसमें डिवाइड करेंगे 8 टाइम्स जाएगा, तो 8 × 1 = 8, और इसका इसमें डिवाइड करें 1 टाइम्स, 1 का इसमें इंटू करेंगे कितना आएगा, 3। तो इसको इससे माइनस आउट करा कितना आएगा, 5/8। तो रेड बॉल ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/8 होगी। तो सेकंड का आपका रिक्वायर्ड आंसर ये हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है
अ बॉक्स कंटेन 8 रेड मार्बल्स, लाल कलर के 5 कंचे हैं, कंचे तो खेले होंगे आपने, तो 5 रेड कलर के मार्बल्स हैं, 8 वाइट कलर के मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स, 4 ग्रीन मार्बल्स हैं मेरे पास। 1 मार्बल्स इज टेक आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, उससे 1 मार्बल्स मैंने निकाल लिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट द मार्बल टेक आउट विल बी रेड वाइट एंड देन नॉट ग्रीन। तो ये मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं, तो इनको अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो एनसीईआरटी को रखते हैं साइड में, क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। तो देखो एक बॉक्स है, उसमें क्या है, देखो नंबर ऑफ रेड बॉल, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स, क्या है, मार्बल्स हैं, कितने हैं, 5 हैं। नंबर ऑफ वाइट मार्बल, वाइट मार्बल कितने हैं, मेरे पास 8 मार्बल्स हैं। नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल, ग्रीन मार्बल्स, तो ग्रीन मार्बल्स मेरे पास कितने हैं, 4 हैं। तो टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, लिख लेते हैं। सो टोटल आउटकम, टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, 5 + 8 + 4, तो कितना हो गया मेरे पास 12 एंड देन 17। ओके स्टूडेंट्स, टोटल आउटकम मेरे पास कितना हो गया, 17 हो गया। अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताइए मेरे को। तो फर्स्ट पॉइंट पर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, टोटल आउटकम्स। तो देखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, उस बॉक्स में रेड कलर की बॉल कितनी होगी, रेड कलर के मार्बल्स कितने होंगे, 5 होंगे, तो वही तो मेरे पास फेवरेबल होगा आउटकम। तो कितना है मेरे पास 5, और टोटल आउटकम कितना है 17। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है, वाइट मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो वाइट मार्बल्स इट मीन्स W। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम उसका कितना होगा, 8 होगा, और टोटल आउटकम कितना होगा 17। तो नंबर ऑफ फेवरेबल, और यहाँ पर लिख देते हैं, इधर भी लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, रेड मार्बल्स, सॉरी स्टूडेंट्स, रेड मार्बल्स। ओके, तो इसका भी देखो वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट मार्बल्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम किसका होगा, वाइट मार्बल्स का, फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम, तो देखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है, वाइट बॉल के लिए, वाइट मार्बल्स के लिए निकाल रहे हैं। तो वाइट मार्बल्स कितने मेरे पास 8 हैं, तो 8 लिख दिया, और टोटल आउटकम कितना है मेरे पास 17 है। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, नॉट ग्रीन के लिए बोल रहा है थर्ड पॉइंट। तो नॉट ग्रीन, तो पहले चाहिए होने का, जितनी नॉट ग्रीन मतलब ग्रीन मार्बल्स ना होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है मेरे को, तो होने की प्रोबेबिलिटी पहले पता होना चाहिए अपन को। ओके स्टूडेंट्स, तो लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ग्रीन मार्बल्स। तो क्या करेंगे, नॉट ग्रीन, तो P' G से डिनोट कर लेते हैं,
देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल, यही तो चाहिए होगा। तो देखो 1 माइनस, देखो क्या होगा यहाँ पर, फेवरेबल आउटकम क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होगा, यहाँ पर लिख दे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ ग्रीन बॉल अपॉन टोटल आउटकम। देखो 1 माइनस फेवरेबल आउटकम कितना है ग्रीन बॉल का, तो ग्रीन बॉल कितनी है, 4 है, तो 4 अपॉन टोटल आउटकम कितना है, देखो स्टूडेंट्स 17 है, तो 17 लिख दिया। तो यहाँ पर बन गई फ्रैक्शन, तो इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा 17, इसका डिवाइड करेंगे तो 17 ही आएगा, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स, और 1 का इसमें इंटू करेंगे तो कितना आएगा 4। तो इससे इसको माइनस आउट कर लेते हैं, तो नॉट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी मेरे को कितना आएगा मेरे पास 13/17। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, अ पिग्गी बैंक कंटेंस 150 कॉइन्स। 100 कितने 50 कॉइन्स हैं जो कि 100 हैं, जो कि 50 पैसे के कॉइन्स हैं वो मेरे पास 100 हैं, और 50 1 रुपीज़ के कॉइन है, और 20 2 रुपीज़ के कॉइन है, एंड 10 5 रुपीज़ के कॉइन है। इफ़ इट इज़ इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन will fell out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be 50 पैसे। 50 पैसे की प्रोबेबिलिटी पूछिए, 50 पैसे के कॉइन की प्रोबेबिलिटी पूछिए, और सेकंड में बोल रहा है will not be 5 रुपी कॉइन। सेकंड में पूछा है 5 रुपी ना होने की प्रोबेबिलिटी पूछिए। ओके स्टूडेंट्स, तो एनसीईआरटी को रखते हैं साइड में और क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। तो लिख लेते हैं यहाँ पर 2। यहाँ पर देखो जो मेरे पास 50 पैसे हैं, 50 पैसे की कॉइन कितने हैं मेरे पास, कॉइन मेरे पास कितने 100 हैं, और 1 रुपीज़ के कॉइन कितने मेरे पास 50 हैं। 2 रुपीज़ के कॉइन है जो मेरे पास, 2 रुपीज़ के कॉइन है मेरे पास कितने हैं 20 है, और 5 रुपीज़ के जो कॉइन है वो कितने हैं मेरे पास 10 है। तो इसका टोटल आउटकम कितना होगा, टोटल आउटकम इन सभी को ऐड कर देते हैं, 100 50 20 एंड देन 10, कितना हो जाएगा 180। ओके स्टूडेंट्स, तो टोटल आउटकम आ गया। अब मेरे को क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन बोल रहा है 50 पैसे की प्रोबेबिलिटी मेरे को निकालना है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा पी बना लो बस ओनली, तो लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 50 पैसे कॉइन। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 50 पैसे, इसके लिख लेते हैं 50 पैसे की कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ 50 पैसे अपॉन टोटल आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है, देखो 50 पैसे कितने, 50 पैसे के कॉइन कितने 100 हैं, तो 100 अपॉन टोटल आउटकम मेरे पास कितना है, तो 180 है, तो यहाँ पर 180 लिख लिया मैंने। 0 से 0 कट कर दो, यहाँ पर कितना कट जाएगा, देखो 2 5 ज़ा 10 2 9 ज़ा 18, तो 50 पैसे की जो प्रोबेबिलिटी होगी वह कितनी होगी 5/9। तो फर्स्ट पॉइंट का आपका यही रिक्वायर्ड आंसर हो गया इसका। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, सेकंड पॉइंट बोल रहा है विल नॉट 5 रुपी कॉइन। 5 रुपी कॉइन की प्रोबेबिलिटी ना होने की प्रोबेबिलिटी पूछी है मेरे को, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट 5 रुपी कॉइन
ओके, तो क्या लिखेंगे 5 रुपी प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपी। ना होने की प्रोबेबिलिटी पूछा मेरे को, तो क्या करेंगे 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी माइनस आउट करना पड़ेगा, है ना। तो 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना होगा इसका, नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन कितने 10 है, तो 10, और टोटल आउटकम कितना होगा 180। तो इसको इससे माइनस 0 से 0 कट गया, यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस 1/18। तो यहाँ पर फ्रैक्शन बन जाएगी। तो यहाँ पर 5 रुपीज़ कॉइन की ना होने की प्रोबेबिलिटी पूछी है मेरे को, इसका डिवाइड करेंगे, फ्रैक्शन बन गई, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 18 टाइम्स जाएगा, और 18 का इसमें इंटू करेंगे तो 18 ही आएगा, माइनस इसका 18 का 18 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, और 1 का 1 में इंटू करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर ना होने की प्रोबेबिलिटी 5 रुपीज़ ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी मेरे पास 17/18। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।